वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान। आज मैं बात करने वाला हूं कि सबरस का खुलासा बयान करें या कि क्या सबरस एक तमसील है, बयान करें, या फिर सबरस का असलूब क्या है। और इसी तरह से सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबरस माशरे की अक्कासी करता है, बयान करें। आज मैं इस वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों का जवाब आपको पीडीएफ फाइल के अंदर देने वाला हूं। हाँ, इस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या ये एक तमसील है। तो आपको पता होना चाहिए कि तमसील क्या है। तो देखें, तमसील से मुराद ऐसा तहरीर अंदाज़ तहरीर है जिसमें तशबीहात और इस्तारात से काम लिया जाता है। मौजू पर बरह रास्त बात करने की बजाय तख़य्युल या तसव्वुराती किरदारों का सहारा लिया जाता है। इसे रूहानी अखलाकी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तमसील है जिसके बारे में आपको क्लियर हो गया। तो मैं अब आके आपको, और सबरस एक तमसील है बताने से पहले ये बता दूं कि अगर आपने सबरस का खुलासा देखना है तो यहाँ पर आपको आई बटन नज़र आ रहा है। आपने इसमें क्लिक करने से अपनी वहाँ पर जो सबरस का मैंने खुलासा बताया था, वीडियो बनाई थी, वो मुकम्मल देख लें। या मैं जो है इसके आखिर में एंड स्क्रीन पर भी इसका टॉपिक आएगा, वहाँ से क्लिक करके जो है वो कहानी एक मरतबा देख लें, क्लियर हो जाएगा खुलासा। ठीक है। तो सबरस एक तमसील है, इसको देखते हैं। सबरस बुनियादी तौर पर एक तमसील है। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक सबरस उर्दू की पहली ज़िंदा तमसील है। इसमें तमाम किरदार मिसाली हैं, जैसे अक़ल, दिल और इश्क वग़ैरह। मुख्तसर तौर पर सबरस एक सूफियाना तमसील है। सबरस को अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर वजही ने लिखा। सबरस मुल्ला वजही का अपना तिबाज़ात नहीं, बल्कि किस्सा हुस्न दिल को नसर के पिराए में तमसील के अंदाज में बयान किया है। सबरस के अंदर तमाम किरदार इस खूबसूरती से बनाए गए हैं कि हर किरदार अपने आप एक मिसाल है, जो कि एक ज़िंदा तमसील कहलाती है। तो ये एक तमसील थी सबरस की, जो कि आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं सबरस का असलूब क्या है। सबरस अपने दौर की बेहतरीन असलूब से भरपूर लिखी गई किताब है, जिसको वजही की अक्लमंदी और दानिशमंदी ने चार चांद लगा दिए। वजही ने इसमें ऐसे असलूब तरतीब दिया है जिसमें हिंदी, ग्वालियारी, दक्कनी, ये तीनों ज़ुबानें तरतीब दी गई हैं। इस ज़बान को वह हिंदी ज़ुबान का नाम देता है। वजह बनाता है कि कौन सा लफ्ज़ दक्कन से लिया गया है और कौन सा लफ्ज़ इस दौर के मुताबिक मौजू रहा है। माहिरीन का कहना है कि जो चीज़ सबरस को सबसे ज़्यादा कीमती बनाती है वो इसके असालीब हैं, जिन हम इनका असलूब का मवाजना आज के दौर से करते हैं। तो आज के दौर में, इस दौर में एक खफीफ सा फ़र्क मालूम होता है। यानी जब सबरस का मुताला किया जाता है तो कारी के ऊपर कोई ऐसी कैफियत तारी नहीं होती कि इसको बोरियत का एहसास हो, बल्कि इसके अंदाज़ तहरीर ऐसा है कि पढ़ने वाला सबरस की तहरीर में मगन रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, वो मैं अब देखी हैं, और मैं आपको जो पीडीएफ फाइल है उसके अंदर ओके होंगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि सबरस माशरे की अक्कासी है। एक सच्चे और हकीकी मुसन्निफ़ की ये ख़ासियत होती है कि जब वो कोई तहरीर करता है तो अपने अंदाज़ तहरीर में अपने माशरे की अक्कासी को बयान करता है। यानी कि इस दौर के अंदर जो मुल्क के हालात थे, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे, तो वो अपने कलम के ज़ोर पर तमाम हालात अपनी तहरीर में उतार देता है। यही वजह है वजही ने भी सबरस के ज़रिए अपने माशरे की तस्वीर कशी की है। सबरस का मुताला करने के बाद पता चलता है कि इस दौर की जो तस्वीर है वो नहायत पुरजोश पुरलुत्फ़ रही है। इस ज़माने के तर्ज़ बोदाश, खुराक, लिबास, यहाँ तक कि हर तफरीह जो हालात थे वो भी मुकम्मल तौर पर बयान हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि कारी वजही के साथ साथ इस माशरे में ख़ुद मौजूद है। सबरस अगरचे एक ज़िंदा तमसील है, मगर इसके मुताले से पता चलता है कि ये अपने माशरे की अक्कासी करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप तक इस तरह से टॉपिक आते रहें। और जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है आप कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।